तो वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 आउट ऑफ आवर टोटल 15 लेक्चर्स ऑफ आवर एक्सेल मास्टरी कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड। मेरा नाम है सी एस सुप्रीत अग्रवाल और दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस तक। टोटल 15 लेक्चर्स होने वाले हैं। आज है लेक्चर नंबर 1। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सेल क्या होता है, एक्सेल सीखना क्यों जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स क्यों सीखना जरूरी है, और इसके साथ साथ हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि अगर एक्सेल सीखना है तो उसके क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। इसके साथ साथ अगर आपको एनरोल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे आपको बाकी के 40 लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्या प्रोविजन किया हुआ है हम लोगों ने, कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर पाओ। दिस शुड नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ असेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोग असेसमेंट कर पाओ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों का जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स भी डिस्कस कर चलेंगे। पर उसके पहले जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आपको चैट बॉक्स में बढ़िया तरह से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर और नॉट? आई कैन सी ऑन माई डिवाइस दैट माई ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। आप लोग भी जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। इन द मीन टाइम दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के थ्रू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ साथ हमने यहाँ पर कोलैबोरेशन में एक और चैनल मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स एक्सेल विद सी एस सुप्रीत। उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट जितनी भी एक्सेल रिलेटेड वीडियोस आएंगे, अपडेट्स आएंगे, वो सब आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्सेल सीख रहे होगे तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप लैपटॉप पे इस लेक्चर को देखो और साथ साथ जितना पॉसिबल हो पाता है उतना आप एग्जीक्यूट भी करते हैं। चलो बट साथ साथ आपको प्रैक्टिस फाइल्स भी दे दी जाएंगी। अगर आप बाद में भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। और ये सारे के सारे जो सेशंस हैं ये कैसे कंडक्ट होने वाले हैं, लाइव होने वाले हैं, रिकॉर्डेड होने वाले हैं, कब कब होने वाले हैं, हर एक चीज को हम लोग इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। तो यस, चलिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आपसे ये जानना है, क्योंकि ये एक लाइव सेशन है, आई वुड वांट कि आप लोग भी इंटरेक्ट करें हमारे साथ। तो जल्दी से हमें बताइए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत क्यों है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना ही क्यों है? क्या ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम पर? या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि अब तो एआई की बात होने लगी है ना, एवरीबडी वांट्स टू लर्न एआई, तो फिर हम लोग एक्सेल की बात क्यों कर रहे हैं? आज भी हम लोग एक्सेल की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को तो यहाँ पर एआई की बात करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम आपका चैट बॉक्स देख पा रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी से आप चैट्स में लिखिए यस, बताइए। अब तो हम लोगों को यहाँ पर जाकर एआई की बात करनी चाहिए ना, एआई सीखने के लिए ट्राई करना चाहिए rather देन एक्सेल। हम लोग एक्सेल क्यों सीख रहे हैं? ये तो एक बहुत ही पुरानी स्किल हो गई है ना अब तो। ऐसा ही बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया जब हमने उनको बोला कि हम एक्सेल सिखाने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे आए और उन्होंने बोला कि सर ये तो एक पुरानी स्किल हो गई है ना, अब तो लोग एआई की बात कर रहे हैं, एआई फॉर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको एआई सिखाना चाहिए rather देन एक्सेल। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या आप इस बात से अग्री करते हो? अगर हम अपनी बात बताएं तो हम तो बिल्कुल अग्री नहीं करते दोस्तों इस बात से। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे दोस्तों, आई एम एन एक्सीवाई इंडिया एक्सकेपीएमजी बारेन एंड आई हैव वर्कड फॉर 3+ ईयर्स इन द ऑडिट इंडस्ट्री एंड आई कैन टेल यू दिस वन थिंग। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है ना तो एआई सीखने का भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं निकल कर आएगा। बिकॉज जब आप एआई टूल्स की भी बात करते हो ना दोस्तों, तो वहाँ पर आप देख पाओगे कि एआई टूल्स की भी जो रिपोर्ट्स निकल कर आती है, जो एनालिसिस होता है ना, उसमें बहुत सारी जगह पर एक्सेल जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ होता है। अगर आपको एक्सेल के बेसिक ऑपरेशंस नहीं समझ में आएंगे तो ये जो एआई के एडवांस्ड ऑपरेशंस हैं ये आपको समझने में और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बिना आपका काम हो ही नहीं सकता, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आप ठीक से काम ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि एक्सेल एक बेसिक टूल है। पहले हम लोग जरूर बोलते थे कि एक्सेल, अगर एडवांस्ड एक्सेल आपको आने लगा तो बस उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ सालों तक। पर दोस्तों अब अगर बात करें ना तो एक्सेल एक बेसिक टूल बन गया है जिसमें सबको सबको इंस्पाइट ऑफ किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, आप फिनेंस में हो कि नहीं हो, आप टेक में हो क्या, आपको हर जगह पर दोस्तों एक्सेल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इस कोर्स को लाने का जो एकदम मोटिव है वो यही है कि हर एक बच्चे को, स्पेसिफिकली जो फ्रेशर्स है, जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं या फिर इनिशियल लेवल पे जॉब कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक्सेल नहीं बन रहा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा हैम्पर हो रही है। और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इंश्योर करने वाले हैं, इस पूरे सेशन में हम लोग इंश्योर करने वाले हैं कि आपको एक्सेल जो है वो बहुत ही बढ़िया तरह से आता रहे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अभी तो एक ब्लैंक स्क्रीन है, बट चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं और फिर हमें बताइएगा कि आपको आज की डेट में ये चीज़ आती है क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बेस डेटा दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डेटा है, बहुत ही बेसिक सा डेटा है, आप देख पाओगे बहुत ही बेसिक सा डेटा है। देखिए एक नॉर्मल इंसान की ये जो है ना, ये नॉर्मल खर्चे हैं। ठीक है, मान के चलते आप एक सैलरी पर काम कर रहे हो, किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हो, तो आपके कुछ बेसिक खर्चे होंगे, जैसे कि रेंट हो सकता है,
हाउस मेंटेनेंस हो सकता है, फूड हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है, डेली की ट्रैवलिंग हो सकती है, मूवी हो सकती है कभी ना कभी, ट्रिप्स हो सकती हैं कुछ साल में, और इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की भी बात हो सकती है, राइट। जब हम लोग इन सारे खर्चों की बात करते हैं, आपके जो भी ट्रबल्स हो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा, हम आराम से उसको बीच बीच में देखते जा रहे हैं, हर एक चीज़ का आंसर कर देंगे, और एट दी एंड जाकर हम लोग Q&A सेशन रख लेंगे, ठीक है। अब समझना, अगर ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पर हमने इसकी कैटेगरी दिखाई हुई है, यहाँ पर हमने इसकी कैटेगरी दिखाई हुई है, तो दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, अगर इस पूरे एक्सपेंसेस को हमें समरी बनाना हो, इस पूरे एक्सपेंसेस की हमें समरी बनाना हो, तो 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, हम लोग एक मैनुअल कैलकुलेटर उठाते हैं, ऐसा कुछ एक कैलकुलेटर उठाते हैं, और इसमें यहाँ पर हम लोग टोटल कर देख सकते हैं कि हाउस के ऊपर कितना खर्चा है हमारा, एसेंशियल्स का कितना खर्चा है, सेविंग्स कितनी है हमारी, ये हम लोग मैन्युअली चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको एक्सेल बिल्कुल ही नहीं आता, जिन्होंने अभी तक यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो ये वैसा काम करेंगे। दूसरा, जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल आता होगा ना, एक बेसिक और एक इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल आता होगा ना, वो लोग इससे थोड़ा सा आगे आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि सर हम लोग ना पिवट टेबल लगा लेंगे, या फिर हम लोग सम कर लेंगे, या फिर सम इफ कर लेंगे, और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों ये भी एक रॉन्ग तरीका हो सकता है, बिकॉज जब हम लोग बात करते हैं किसी फॉर्मूले की, किसी पिवट टेबल की, तो वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि आपको मैनुअल बहुत सारे ऑपरेशंस करना पड़े, आपको मैनुअली सिलेक्ट बहुत सारा करना पड़े, राइट। अब अगर हमने आपसे बोला कि हमें सिर्फ हाउस के एक्सपेंसेस देखने हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप पूरे हाउस के एक्सपेंसेस बस देख पाओ? आपको पॉसिबल तो है, बट आपको मैनुअल बहुत सारे ऑपरेशंस करने होंगे। उसकी जगह अगर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक ऐसा डैशबोर्ड, देखो आपके सामने एक छोटा सा डैशबोर्ड प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रही हैं हम लोगों को, कुछ ग्राफ्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये उसी टेबल का ये ग्राफ है, देखो उसी टेबल का ये ग्राफ है ना, उसी टेबल का ये ग्राफ है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आकर कि डैशबोर्ड में हमने यहाँ पर क्लिक किया से एसेंशियल्स, देखो दोस्तों दोनों ग्राफ चेंज हो गए, पूरी तरह से चेंज हो गए। हम लोग को अब ये भी दिख रहा है कि एसेंशियल्स के अंदर आ रहा है क्लोथिंग, डेली ट्रैवलिंग एंड फूड, हम लोग को उसके एक्सपेंसेस चार्ट फॉर्मेट में भी दिख रहे हैं और पाई चार्ट फॉर्मेट में भी दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ, क्या आप बता सकते हो चैट बॉक्स पर? क्या आप बता सकते हो चैट बॉक्स पर कि कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ, अगर हम लोग को ये समझना हो तो क्या आप बता सकते हो? एक बटन दबाया और पूरा सब समरी में आ गया, और ये तो बहुत बेसिक लेवल पर है, इसको हम लोग बेसिक डैशबोर्ड बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब सीखेंगे तो बहुत एडवांस्ड लेवल पर सीखेंगे। बढ़िया दोस्तों, बताइए आपको नहीं लग रहा कि बहुत बढ़िया एक गजब चीज़ है अगर आपने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया? देखिए एक तरीका हो सकता था कि आप यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते थे, आप लिख सकते थे, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे रिलेट किया हम लोगों ने कि बेस डेटा भी चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया। चलो एक और बार करके देखते हैं। एसेंशियल्स की जगह हम लोग हाउस सेलेक्ट करते हैं, ओ माय गॉड फिर से हो गया, हाउस भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग देखें बेस डेटा भी चेंज हो गया। तो दोस्तों अब हमें वापस जाना है, तो एक तो तरीका है कंट्रोल जेड करके, एक तरीका है कि हम लोग इसको मैन्युअली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है ये कैसे हुआ? एक बहुत ही बेसिक सा डैशबोर्ड है दोस्तों, बट सोचो आप एक बटन दबाओगे और पूरा का पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। ऐसा आप इस डेटा के लिए तो कर ही सकते हो, साथ में आप जैसा कस्टम डेटा चाहो वैसा भी कर सकते हो। अगर आपको एडवांस लेवल पे एक्सेल आता है तो आपको ये तो पता होगा कि कैसे हुआ है, बट जो मेरे बेसिक और इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उनको ये बात नहीं पता होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये बात पता है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो आप इसको बढ़िया तरह से हमें बताइएगा कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आना, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, एक बेसिक डैशबोर्ड, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि एनालाइजर्स बनाए जाते हैं, पावर बीआई डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, पाइथन यूज़ किया जाता है, इन सारी जगहों पर एक्सेल कहीं ना कहीं यूज़ होता है बैकग्राउंड के अंदर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली भी करते आ रही होंगी ना, तो ये बहुत ही बढ़िया एक फ्यूचर प्रूफ प्लान हो जाएगा आपके लिए, अच्छी खासी जॉब पाने के लिए भी और उसमें एक्सेल करने के लिए भी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा मतलब एक्सेल करने से मतलब था ग्रोथ करने के लिए भी, राइट। चलो, इससे हम लोगों ने समझा कि हम लोग एक्सेल जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, हम लोग उससे क्या कर सकते हैं। एक बेसिक लेवल पर हम लोगों ने सीख लिया, एक बेसिक इंटरमीडिएट लेवल पर, एडवांस लेवल पर जाएंगे तो क्या कर सकते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब आकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम लोग जब सीखने वाले हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो दोस्तों हम लोगों के टोटल होने वाले हैं 15 लेक्चर्स, ठीक है। हम लोगों के टोटल होने वाले हैं 15 लेक्चर्स। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो लगभग हम लोगों के पास होने वाले हैं 15 लेक्चर्स, ठीक है। इस 15 लेक्चर में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो बेसिक्स है ना वो सीखने हैं नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में। हम लोग को इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 और साथ साथ ऐसे जो आने वाले 4 और लेक्चर्स हैं, लगभग 4 से 5 लेक्चर्स या 3 से 4 लेक्चर्स, उसमें हम लोग को सीखना है बेसिक्स। अब बेसिक्स में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे वो समझने की कोशिश करना। बेसिक में सबसे पहले हम लोग एकदम ही बेसिक्स है जो कि आज भी हम लोग कवर करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम की टर्मिनोलॉजी से, यानी कि एक्सेल की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। अगर आज हम आपसे पूछते हैं कि रिबन, ठीक है,
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम तो जीपीटी पे सर्च कर लेंगे, हम लोग जाकर किसी और एआई टूल पे सर्च कर लेंगे, सीखने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों हम बताते हैं, अगर आप सर्च करोगे ना तो वहाँ पर हो सकता है ऐसा लिख कर आए, गूगल पर लिख कर आए, किसी भी और एआई टूल पर लिख कर आए, वहाँ पर लिख कर आ सकता है गो टू द रिबन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिबन, बताओ रिबन क्या है। वहाँ पे लिख कर आया गो टू द रिबन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब बताओ रिबन क्या है, रिबन क्या है, पता है किसी को? यस, आई कैन सी देयर आर मेनी पीपल इन द लाइव सेक्शन। तो बताओ जल्दी से रिबन क्या है, रिबन। यस, रिबन। वहां पर लिख कर आया गो टू द रिबन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो क्या होगा रिबन, क्या होगा रिबन। तो दोस्तों यहाँ जहां पर आप देख पा रहे हो ना, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ड्रॉ लिखा हुआ है, पेज लेआउट लिखा हुआ है, फॉर्मुलाज लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, रिव्यू लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, ये है आपका रिबन, ये है रिबन। ठीक है, अब समझना, जब इसको हम लोगों ने रिबन बोल दिया तो यहाँ पर ये भी तो कुछ है, इसको क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पर आना होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पता है क्या किसी को? यहाँ पर आना है तो उसको क्या बोलेंगे, पता है क्या किसी को? यहाँ पर आना है तो, इसके साथ हम लोगों को यहाँ पर आना है तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर चेंज करना है तो क्या बोलेंगे? अब बहुत ही बढ़िया सा सवाल, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, जल्दी से बताओ। वर्टिकल जो है वो रो है या कॉलम है? वर्टिकल जो है वो रो है या कॉलम है? क्योंकि ऐसा वहां पर लिखा होता है कि आप कॉलम पे जाइए, आप रो पर जाइए। ऐसा बहुत जगह पर कॉलम एंड रोज के ऊपर फॉर्मुलाज भी डिपेंडेंट है, बच्चे रोज एंड कॉलम्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही हो जाती, शाबाशी हो जाती है जब हम लोग रोज एंड कॉलम्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जल्दी बताइए, वर्टिकल, वर्टिकल अगर है तो क्या है, रो है कि कॉलम है? वर्टिकल यानी कि ये जो ABCD लिखा हुआ है ये रोज है कि कॉलम्स है? ये रोज हैं कि कॉलम्स है, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो आप लोग? तो दोस्तों ये है कॉलम्स। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, जहां पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रोज। ठीक है, ये है रोज और ये है कॉलम्स। क्या आपको पता है एक्सेल में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं? क्या आपको पता है एक्सेल में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं? यस, क्या आपको पता है एक्सेल में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं? टोटल कितने सेल्स होते हैं, मतलब टोटल कितने सेल्स होते हैं, पता है आपको? पता है आपको कितने सेल्स होते हैं? कितने सेल्स होते हैं पता है आपको एक्सेल में? एक फाइल में, एक्सेल की एक शीट में कितने सेल्स होते हैं पता है आपको? मैक्सिमम कितने सेल्स होते हैं, बता सकते हो? चलो जल्दी से ट्राई करके बताओ, जल्दी से ट्राई करके बताओ कितने। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन अ वर्कशीट। ठीक है, अब वर्कशीट क्या है, वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, ये सब भी तो सीखना पड़ेगा ना, तो हम लोग सब सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यस, जल्दी से बताओ, एक वर्कशीट में कितने कितने सेल्स होते हैं? एक वर्कशीट में कितने सेल्स होते हैं, जल्दी से बताइए। एक वर्कशीट में कितने सेल्स होते हैं, जल्दी से बताइए। यस, एक वर्कशीट में कितने सेल्स होते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी, बता सकते हो? यस, बता सकते हो क्या? एक वर्कशीट में कितने सेल्स होते हैं? यस, बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते तो ये आपका होमवर्क होने वाला है, और आई वुड वांट कि आप लोग इसको कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसको होमवर्क लो, लेक्चर नंबर 2 में जाकर डिस्कस करेंगे कि कितने सेल्स होते हैं एग्जैक्टली, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तब तो होगा नहीं, तो एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करें। एंड बिलीव मी, आपको गूगल नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी से सर्च नहीं करना है, आपको कहीं से भी सर्च नहीं करना है, कैलकुलेट करने की कोशिश करो, उसी में आपको पता चल जाएगा आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है। अगर एक एक्सरसाइज करनी हो जिससे पता करना हो कि आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है, तो उससे इतना बता दो कि सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कर लिया तो मान के चलना आपको बहुत सारा एक्सेल तो आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझती है। हाँ जी, चलो तो ये क्वेश्चन रहा पेंडिंग। ठीक है, आज के लिए पेंडिंग, इधर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जाकर डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बेसिक शॉर्टकट कीज। ठीक है, बेसिक्स के अंदर ही सीखेंगे हम लोग टर्मिनोलॉजीज, शॉर्टकट कीज के बारे में सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे, किस चीज़ को क्या बोला जाता है। हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में सीखेंगे, जैसे सम फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज फॉर्मूला, मिनिमम, लेफ्ट राइट, ऐसे जितने भी ये फॉर्मूलाज है ना, कॉन्कैटिनेट, ये सारे हम लोग बेसिक्स के अंदर सीख लेंगे। ठीक है, रोज इंटू कॉलम्स, ये इस पर कितने होते हैं, कितने होते हैं ये बताइए। ठीक है, चलो अब समझना। ठीक है, जब हम लोग इतना सब सीख लेंगे तो अब हम लोग आएंगे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, यहाँ पर हम लोग आएंगे
इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट लेवल क्या होने वाला है आइए समझते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पर हम अपनी मर्जी से आपको चीज़ें नहीं सिखाने वाले, हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यानी कि हम लोग आएंगे रिबन के ऊपर, ठीक है, इसको रिबन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग आएंगे, जैसे हमने होम बटन प्रेस किया, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी बटन है ना, ये जितने भी, चाहे छोटे बटन हो, चाहे कुछ बड़े बटन हो, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट हो, चाहे कुछ अनइम्पॉर्टेंट हो, हम लोग हर एक बटन को धीरे 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 सीखते चले जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस इसमें रहेंगे, 1-2 बटन के, 3-4 बटन के इन टोटल पूरे लेक्चर्स मिलाकर, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, बट मेजरली हम लोग सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। यानी कि अगर इस बटन का भी कुछ फंक्शन है तो वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सीक्वेंशियली, सो दैट वी डू नॉट मिस एनीथिंग। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि हमने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें आपको सिखाई, कुछ चीज़ें स्किप कर दी, बिल्कुल नहीं। हम लोग एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा ना दोस्तों, कि आप जब सीख कर आगे बढ़ोगे तो आपको हर एक बटन का फंक्शन पता होगा, ठीक है। कुछ बटन ऐसी हो सकती हैं जो उस टाइम पर कई बार डेटा चाहिए होता है कुछ बटन्स के लिए, तो उसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, जिसके लिए बेस डेटा भी लग सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग इंसर्ट बटन पर आएंगे, अगेन हम लोग यही फॉलो करेंगे, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब चार्ट्स की अगर बात करें तो हम लोग कुछ 1 या 2 चार्ट सीख लेंगे, बाकी फिर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डेटा के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखते जाएंगे। फिर हम लोग आएंगे ड्रॉ के ऊपर, पेज लेआउट के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर, डेटा के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, व्यू के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब सारी बटन्स हम लोग कवर कर लेंगे ना, तो जनरली हम लोग एक टैब उठाएंगे एक दिन पे, ठीक है। कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा टैब भी उठा सकते हैं, बट जनरली एक टैब उठाएंगे एक दिन पर। यहाँ पर आकर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। जैसे हम लोग ये खत्म करेंगे ना, इसमें डेटा टैब के कुछ एक्सेप्शन ज़्यादा रहेंगे, जिसमें डेटा टैब के कुछ बटन्स ऐसे हैं जो हम लोग बाद में जाकर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आकर हम लोग सीखेंगे एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल में बचेगा क्या सर, जब इतना सब सीख ही लिया, यहाँ पर हर एक बटन को ही कवर कर लिया, तो फिर बचा क्या। तो हम आपको बताते हैं बचा क्या। सबसे पहले समझने की कोशिश करना, जब हम लोग एक्सेल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कोई भी चीज़ सीधी सीधी भी कर सकते हो, बट देयर आर मल्टीपल अदर वेज ऑफ लर्निंग अबाउट इट। से वी लुकअप नाम का एक फॉर्मूला है, जो कि अगर आपको एक्सेल आता है थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होगा। तो वी लुकअप का ही काम पावर क्वेरी से भी होता है, हम लोग वो सीखेंगे। मान के चलते हम लोगों ने एक डेटा लिया, जहां पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर साल भर में हम लोग को वर्किंग डेज निकालने हैं, कि टोटल डेज दिए हुए थे, हॉलीडेज दिए हुए थे, हम लोग को वर्किंग डेज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, मैनुअली भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए पावर क्वेरी के अंदर भी एक फंक्शन है, वैसा कर सकते हैं। कंकैटिनेट, 2 वर्ड्स को जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंकैटिनेट भी है, बट हम लोग पावर क्वेरी से भी इसको करना सीख लेंगे। जो डेटा टाइप के कुछ बटन्स होंगे जो हम लोग यहाँ पर नहीं सीखेंगे, से व्हाट इफ एनालिसिस हो सकता है, डेटा वैलिडेशन हो सकता है, उसको हम लोग एडवांस के अंदर जाएंगे। और एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे एडवांस के अंदर जो आप लोग को लगेगा ही नहीं एडवांस है, बट फिर भी एडवांस ही है, वो प्रिंटिंग। प्रिंटिंग प्रिंटिंग तो बहुत ईजी लगती है ना, सिर्फ कंट्रोल पी दबाओ प्रिंट हो गया। एक्सेल में ऐसा नहीं होता, वर्ड में फिर भी बहुत कुछ पॉसिबल है ऐसा होना कि सीधा सीधा ही है, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल में ना प्रिंट एरिया को सेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रिंटेबल एरिया है वो ठीक से दिखे। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर जाकर सीखेंगे कि प्रिंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरह से। एनी क्वेश्चन सो फार, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पर। एनी क्वेश्चन सो फार जो आंसर नहीं हुए हैं, एनी क्वेश्चन सो फार जो अभी तक आंसर नहीं हुए हैं। यस, एनी क्वेश्चंस सो फार जो अभी तक आंसर नहीं हुए हैं। ओके, अब हम बता देते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी गई हैं उसमें क्या क्या लिंक्स मेंशन की गई हैं, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं उस लिंक की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि फ्री है, फ्री फॉर एवरीबडी, ओके, एनीबडी कुड ज्वाइन, बी इट दे आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स और नॉट। वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर्स व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लोग एक्सेल को एक्चुअल में यूज़ करते हैं डे टू डे, उनको वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स ये सब शेयर करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वहाँ पर जो लिंक है वो है हमारे 2.5 आवर्स रिकॉर्डेड रिफ्रेशर कोर्स का। वहाँ पे 2.5 आवर्स के अंदर बेसिक्स टू एडवांस हर एक चीज़ कवर की गई है। वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है जिनको एक्सेल बहुत अच्छे तरह से आता है, बट उनको ना थोड़ा रिफ्रेश करना, अपने आप को वापस से ब्रशअप करना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, उसका लिंक दिया गया है। तीसरा है इस कोर्स का लिंक, जहां पर हम लोग ऑनलाइन लाइव बेसिस पे जून 2026 में हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो आगे की इसके बैकअप रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन लाइव रहेंगे हमारे साथ, और जो लोग बाद में ज्वाइन करने वाले हैं उनको रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा इसका, ठीक है। हर एक जगह पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा 180 डेज का बैकअप भी, 365 डेज का बैकअप भी, बट अगर आप ऑनलाइन लाइव सेशन के साथ रहते हो तो 365 डेज का आपको बैकअप दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स में जाते हो जो कि 2.5 आवर्स का है, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है आपको, 180 डेज का बैकअप एंड साथ साथ 365 डेज का बैकअप, ठीक है।
अब इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर दिया हुआ है एक डाउट सॉल्विंग मेंबरशिप। ये क्या है? डाउट सॉल्विंग मेंबरशिप क्या है? तो यहाँ पर जब आप एक्सेल सीख लेते हो ना, उसके बाद सीखने के बाद आपको कई बार बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है, करते करते डाउट्स आ सकते हैं, हो सकता है 1 साल बाद भी आपको डाउट्स आए। तो वहां पर हम लोगों ने एक मेंबरशिप लॉन्च की है, जिसमें मंथली ऑप्शन भी है, क्वार्टरली ऑप्शन भी है, ईयरली ऑप्शन भी है। वहां पर आप जाकर अपने जो है डाउट्स जो है वो भेज सकते हो। एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर आप अपने डाउट्स आराम से भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर आपके साथ एक मेंबरशिप के तौर पर डील किया जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक्सेल की सारी ही क्वेरीज को रिजॉल्व करने का, जिसमें फिर आपको जैसी भी क्वेरीज आ सकती है वो सब आप जो है जाकर देख सकते हो, ठीक है, रिजॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पर आकर हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग इन 15 लेक्चर को कैसे कवर करने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आ जाते हैं कि अगर आपको एनरोल करना है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको आना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आकर आपको लिखना है यहाँ पर www.thelandoflearners.com। thelandoflearners.com लिखने के बाद आपके सामने ऐसी कोई वेबसाइट चालू होगी। यहाँ पर आपको आना है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, ठीक है। कोर्सेज सेक्शन के अंदर आकर आपको आना है स्किल बिल्डिंग कोर्सेज के अंदर, और देखिए यहाँ पर आपको ये है वो 2.5 आवर्स का रिफ्रेशर कोर्स, जिसकी लिंक वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। और ये है आपका पूरा का पूरा ऐसा कोर्स जो कि 15 आवर्स लाइव होने वाला है अभी, और साथ साथ रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको दिया जाएगा। और जो जो लोग लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाते, लाइव अटेंड नहीं कर पाते, उनके लिए रिकॉर्डेड बैकअप्स अवेलेबल रहेंगे आराम से, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो इसको आपने क्लिक किया तो क्या सर इसकी प्राइस यही है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर अभी कुछ कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, तो वो डिस्काउंट जो है वो आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं हम लोग स्किल बिल्डिंग कोर्सेज के अंदर। ये देखिए यहाँ पर है एक असेसमेंट क्विज। ये असेसमेंट क्विज का मतलब ये है कि यहाँ पर 30 मिनट्स की एक 30 क्वेश्चंस की 15 मिनट्स में एक असेसमेंट क्विज डाली गई है दोस्तों। आप उस पर आराम से जाकर, यहाँ से नहीं हो सकता, आपको पहले एनरोल करना पड़ेगा फॉर फ्री, ठीक है। आप फॉर फ्री यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, और फिर आप वहाँ से आगे बढ़ोगे, और सीधा सीधा जैसे आप आगे बढ़ जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर 30 आंसर्स की जो क्विज है, 30 क्वेश्चन की जो क्विज है वो आप दे सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सेल का नॉलेज क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेल आता है ऑलरेडी, तो आप एक बार इस क्विज को जरूर दे दें। अगर आपके क्विज के आंसर सही होते हैं तो उसके बेस पे आपको डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। 70% के लिए अलग डिस्काउंट है, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। 80% के लिए अलग है, 90% एंड अबव के लिए अलग डिस्काउंट ऑफर्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये है आपकी मेंबरशिप। दोस्तों ये मेंबरशिप क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्सेल सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिकली डाउट आ सकते हैं जब आप एक्सेल को यूज करते हो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होती है हम लोग को एक एक डाउट्स ट्रैक करने में, तो उसके लिए मेंबरशिप आप ले सकते हो, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है मंथली मेंबरशिप भी है, क्वार्टरली मेंबरशिप भी है, और ईयरली मेंबरशिप भी है। उसके अंदर जाकर अगर किसी को एक्सेल आता है, उसको एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं है, बट उसको अपने डाउट्स रिजॉल्व करवाने, तो वो यहाँ पर आ सकता है। या फिर आपने एक्सेल सीख लिया और अब आपको लगता है कि मुझे तो और डिफिकल्टी आती रहेंगी जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहूँगा, तो उसके लिए ये चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आप भी बेनिफिट उठा सकते हो, और साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी इस बारे में बता सकते हो। जितने भी बच्चे कॉमर्स के कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ईसीसीए हो, यूएससीएमए हो, यूएसईपीए हो, सीएफए हो, उन सारे लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों जब आप इस कोर्स में एनरोल करते हो, तो जितने भी अपडेट्स आगे आएंगे आपके, जब तक आपके पास एक्सेस है, जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एलएमएस पर दिए जाएंगे आराम से, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं एलएमएस कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, स्किल बिल्डिंग कोर्सेज पर आते हैं, यहाँ पर हम आगे, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आप यहाँ पर आए और आपने बोला कि मुझे तो जी देखना है कैसे चलते हैं लेक्चर्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एलएमएस में ऐसे लेक्चर्स लिस्ट होते हैं, ठीक है। से हम बात करते हैं इस वाले की, जहाँ जहाँ आपको वॉच देखेगा ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो बिफोर एनरोलमेंट, ठीक है। उसके बाद बचे हुए लेक्चर्स देखने के लिए आपको जो है वहाँ पर बाय करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर वॉच क्लिक किया, Welcome. ये रहा Now that we लेक्चर, have ये वो understood the 2.5 meaning आवर्स of रिफ्रेशर कोर्स syntax का लेक्चर and है, ठीक है। items to be साउंड इसमें defined स्टे नहीं चल रहा while क्योंकि using अभी the माइक VLOOKUP कनेक्टेड है। function, जैसे हम माइक निकालते let हैं us यहाँ पर apply आप the साउंड भी सुन formula पाओगे on और a आराम से data पीछे जाकर to भी understand देख it सकते हो, practically. ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा In the लेक्चर जो given है set वो of चल data, जाएगा बढ़िया we have तरह से, month कोई दिक्कत and की then बात type VLOOK नहीं or आएगी। cell. यहाँ पर देखिए ऐसे ही After आपका this, एलएमएस we will दिखेगा, put जहाँ पर comma आप and सारे we will लेक्चर्स जो है define वो the देख column सकते हो। index number. सर ये That तो is कुछ the सिमिलर number of दिख the रहा है ना जो column आपने बताया, from तो हाँ which we दोस्तों, want हम to इसी fetch the सीक्वेंस value में आगे from. बढ़ने वाले हैं, In और our इसी case, सीक्वेंस में हम लोग since जाकर we want to आगे fetch the देखेंगे category और of यहाँ पर सब expenses out डिस्कस of the करेंगे, ठीक table, है। which is देखो यहाँ पर mentioned on the जैसे हम लोगों second ने column. बात की ना, वैसे ही यहाँ पर पूरा क्यूरिकुलम दिया हुआ है। देखो मीनिंग ऑफ फॉर्मूला, पहले बेसिक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन है, की टर्मिनोलॉजीज है, मेन फंक्शंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन है, फिर डेटा एंट्री एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज शॉर्टकट कीज है, फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूली है जिसके अंदर वीलुकअप भी है। इसके साथ हमारा एक बेसिक लेवल कंप्लीट होता है। फिर हम लोग जाएंगे पिवट टेबल एंड चार्ट्स के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जाएंगे फाइल टैब के ऊपर, होम टैब के ऊपर,
ठीक है। इंसर्ट टैब के ऊपर ये फाइल एक्सटेंशंस क्या है, आपने देखा होगा डॉट XLX भी होती है फाइल, ठीक है, डॉट XLM भी होती है, डॉट CSV भी होती है। उन सबके बीच का एक मेजर फर्क क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, सो डैट हम लोगों को वो चीज़ बने, ठीक है। फिर हम लोग पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके साथ आता है एडवांस फंक्शनैलिटीज, तो यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेट बटन, रिलेशनशिप एंड पावर पिवट। पावर पिवट क्या होता है सर, पिवट सुना है? पावर पिवट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप दो डेटा में सर एक पिवट बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इसके अंदर। फिर व्हाट इफ एनालिसिस आता है, फोरकास्ट शीट एंड आउटलाइन सेक्शन आता है, एडवांस फॉर्मूला एंड सेल रेफरेंसिंग आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेम्पलेट्स आता है, टेक्स्ट फंक्शंस, पावर क्वेरी आती है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, एंड प्रिंटिंग द वर्कबुक जैसा हम लोगों ने आपको बताया। फिर हम लोग कोर्स को रैप अप कर सकते हैं। तो सर क्या फ़र्क है इस 2.5 आवर्स के कोर्स में और हमारे इस ऑनलाइन लाइव कोर्स में? सबसे बड़ा फ़र्क आपने खुद ही बता दिया, लाइव का। यानी कि ये जो पूरा सेशन है ये लाइव होने वाला है, लगभग 15 आवर्स का होने वाला है। तो हर एक चीज़ थोड़ा और डिटेल में, थोड़े और एग्जाम्पल्स के साथ कवर होगी, लाइव बेसिस पे कवर होगी, तो आप Q&A भी आराम से पूछ सकते हो। जबकि अगर बात करें इस कोर्स की तो ये रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जिनको एक बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल आता है और उनको और एडवांस लेवल पर जाकर ये चीज़ सीखनी है। इसके साथ हमें जो भी चीज़ें आपको बतानी थी इस पूरे प्रोसेस के बारे में, इस पूरे कोर्स के बारे में, वो यहाँ पर आकर खत्म होती है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले आप वो पूछ लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है की टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, की टर्मिनोलॉजीज। और उसके पहले एक्सेल के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, फिर हम लोग की टर्मिनोलॉजीज पर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो जी बताइए जल्दी से। तो आज के लिए हम लोग इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसके बाद की टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे, और फिर मेन फंक्शंस ऑफ द रिबन के ऊपर आएंगे, ठीक है। यस जल्दी से, कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस बताइए, आई कैन रीड योर चैट्स। हाँ जी बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन कि क्या ये वीडियो जो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने वाले यूट्यूब लाइव पर या आगे भी यूट्यूब लाइव पर कंडक्ट करने वाले हैं, क्या वो हमें बैकअप पर मिलेंगी? तो यस दोस्तों, जैसा हमने आपको अभी बताया, आप यहाँ पर आ सकते हो। देखो हम आपको बताते हैं, आप ना यहाँ पर आ सकते, आप कोर्सेज पर आओगे, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू एनरोल फॉर इट फर्स्ट। बट यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आकर देखो, अभी आपको नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ मैसेज दिख रहा है। यहाँ पर आज के बाद इस लेक्चर के खत्म होते ही आपको यहाँ पे लेक्चर्स भी दिखने लगेंगे, जिसमें आज आपको लेक्चर नंबर 1 दिखेगा, जब लेक्चर नंबर 2 कंडक्ट होगा तो वो दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्केड्यूल की, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था स्केड्यूल, तो वो हम आपको बता देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्केड्यूल का, तो स्केड्यूल हम आपको बताते हैं। स्केड्यूल में दोस्तों हम लोग हर फ्राइडे एंड सैटरडे तो आने ही वाले हैं लाइव, ठीक है। टाइमिंग सेम सेम एकदम 7 to 8, हम लोग हर फ्राइडे एंड सैटरडे तो आने ही वाले हैं। बट इसके बाद हम लोगों को एक सेशन और कंडक्ट करना है, और वो डिपेंड करेगा ऑडियंस पोल पर। 2 दिन का समय देते हैं हम आपको, आप सभी लोग जिनको भी एनरोल करना है वो आराम से एनरोल कर लें, और उसके बाद हम लोग एक ऑडियंस पोल करेंगे और डिसाइड करेंगे कि एक और सेशन, जो तीसरा सेशन है हम लोग को टाइम पे कवर करने के लिए, जून में कवर करने के लिए एक तीसरा सेशन भी रखना पड़ेगा, तो वो सेशन कब रखेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड्स की। क्या आपको डिस्काउंट कूपन कोड्स मिल सकते हैं? बिल्कुल यस। अभी आज अगर हम बात करें इस सेशन के बाद, और जितने भी लोग आगे भी देखने वाले हैं, अगर आपको डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए होता है ना, तो यहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, बट फिर भी हम बता देते हैं, 9243109902। अगर आप इस वीडियो के थ्रू हमारे पास आते हो तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो पे सबसे पहले तो कमेंट कर देना डेट यू आर इंटरेस्टेड टू बाय इट। उसके बाद आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करना है हमारे व्हाट्सएप पर, जो हमने आपको बताया 9243109902। उस पर आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आपको कूपन कोड की जरूरत है। उस टाइम पर जो भी प्राइस चल रहा होगा वो हम आपको कमिट करते हैं कि आपको उसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा, एक कूपन कोड दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा आप जरूर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरह से हम आपको डिस्काउंट कूपन कोड दे पाएंगे, ठीक है। यस, आई होप दैट आंसर्स ऑल द क्वेरीज। यस, आई होप दैट आंसर्स ऑल द क्वेरीज। यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको देखना है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, वो ये देखना है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा वर्जन है, ठीक है। कौन सा वर्जन है मतलब एक ही तो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसा नहीं होता। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 1997 वर्जन भी है, ठीक है, 2003 वर्जन भी है, 2010 वर्जन भी है, 2006 वर्जन भी है, 2016 वर्जन भी है, ठीक है, सॉरी 2007 वर्जन भी है, 2016 वर्जन भी है, 2019 वर्जन भी है। तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सा एक्सेल है। तो सर अगर हमारे पास अपडेटेड एक्सेल नहीं है तो क्या हमें उसको अपडेट कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। समझना, जब एक्सेल अपडेट होता है ना तो उसमें कुछ फीचर्स, कुछ बटन्स चेंज की जाती हैं। से अगर हमने आपको बताया फ्लैश फिल नाम की एक बटन है, वो यहाँ पर व्यू सेक्शन के अंदर दी हुई है से, ठीक है।
हो सकता है अगर आपका एक्सेल पुराना है या फिर एडवांस नया है तो उसमें बटन वो कहीं और दी हो, पहला पॉइंट, पहला चेंज। दूसरा ये भी हो सकता है कुछ फंक्शन से फ्लैश फिल 2007 एंड पहले वाले सॉफ्टवेयर पे चले ही ना, 2019 हो जिसका, 2016 हो जिसका, उसी के में फ्लैश फिल चले, ऐसा हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि कुछ फंक्शंस, नॉट मेजर फंक्शन, बेसिक फंक्शन सिमिलरली चलेंगे, बट हो सकता है कुछ फंक्शंस आपके में चले ही ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शंस आपके में थोड़ा डिफरेंटली कहीं पर प्लेस किए गए हों। तो ये दो मेजर चेंजेस होते हैं जब वर्जन चेंज होता है। प्राइमर फेस से आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट जब आप रियल वर्क में, रियल वर्ल्ड में उतरते हो और वर्किंग करना स्टार्ट करते हो, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आपको अपडेटेड वर्जन अपने पास रखना चाहिए और सारी फीचर्स देख लेनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फाइल एक्सटेंशंस की। तो दोस्तों जब आप सेव करोगे ना तो आपको हमारे साथ सीखना है फाइल एक्सटेंशंस पहले, यानी कि हर फाइल को सिमिलर तरह से सेव नहीं किया जाता। मैक्रो इनेबल फाइल अलग होती है, नॉन मैक्रो इनेबल फाइल अलग होती है, CSV फाइल, बीटा फाइल, बाइनरी फाइल, ये सारी अलग अलग फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सेव करते हैं सो डैट आपका डेटा जो है वो करप्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि डेटा करप्ट हो जाना एक बहुत कॉमन इशू हो जाता है कई बार अगर आपने फाइल सेव करने में गड़बड़ कर दी है तो। ठीक है, तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात करेंगे की टर्मिनोलॉजीज की तो आपको रटना नहीं है, बट आपको ये एक्सेल में इतना सीखना है कि अगर आप कल को इंडिपेंडेंट सर्च करते हो तो वहां पे जितनी भी की टर्मिनोलॉजीज बोली जाए वो सब आपको पता हो। अगर बोला जा रहा है टेबल अरे तो आपको पता होना चाहिए, अगर बोला जा रहा है रिबन पर जाओ तो आपको पता होना चाहिए, अगर बोला जा रहा है फॉर्मूला बार पर जाओ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बोला जाए स्क्रॉल बार पर जाओ तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हो उसको, ध्यान रखोगे इस बात को। इसके बाद अब आते हैं हम लोग सबसे पहले की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं। ऐसे हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे बट बहुत बेसिक वाली हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ठीक है, क्या आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो? यस दोस्तों, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपको प्रिंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप यहाँ पे टिक कर दो, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको और चीजों की जरूरत पड़ती है, से आपको स्पेलिंग की जरूरत पड़ती है, स्पेलिंग चेक करने की जरूरत पड़ती है, आप वो कर दो यहाँ पर, वो भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये होता है, ये जो है ये तो आपका फाइल नेम सेक्शन हो गया। ये जो आपने देखा ना यहाँ पर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन। तो जब भी आप बात करोगे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करने की तो मेजर आपका काम पड़ने वाला है रिबन से। रिबन पर आके बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बोलते हैं सेल नेम। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला लिखोगे ना, से अगर हमने लिखा सम ऐसा, ओके, अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने उसी का सम कर दिया। से अगर हम यही सम ऐसा करते, यहाँ से नए सेल्स को उठाते तो ये नहीं एरर देता। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखकर आने लगा ना, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, फिर ये हो गए हमारे क्या, रोज या कॉलम्स? ये हो गए हमारे रोज और ये हो गए हमारे कॉलम्स। तो कॉलम्स होते हैं ABCD में और रोज होते हैं 1 2 3 4 में। ठीक है, इसके बाद ये इंडिविजुअल जो लिखा हुआ है ये सेल है, बट सर यहाँ पे लाइन होती थी ना, हाँ वो हमने हटाई है, ये रही आपकी लाइंस। ठीक है, ऐसे लाइंस रहेंगी तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई एक्सेल की ही बात हो रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम लोग आते हैं, ये हो गए हमारे शीट नेम्स। ठीक है, अगर हम लोग को शीट में नेविगेशन करना, हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके भी डायरेक्टली जा सकते हैं शीट के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर ये हो गए हमारे कुछ बटन्स। देखो यहाँ पर प्लेन व्यू है यानी कि नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे पेज लेआउट व्यू है जो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। फिर यहाँ पर पेज ब्रेक है, ये प्रिंट के टाइम पे यूज होता है, हम लोग तब सीखेंगे। ये हो गया जूम का स्क्रॉल बार, आप ऐसे करोगे जूम हो जाएगा, वापस करोगे वापस आ जाएगा। यहाँ पर आपके दो स्क्रॉल बार दिए होते हैं, एक हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। सम कैसे होता है, फंक्शन कैसे काम करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं, वो हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आज का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज का जो सेशन है वो हम लोग क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो को नेक्स्ट फ्राइडे के पहले देखने वाले हैं, आज इस वीडियो की डेट है हमारी 6 जून। ठीक है, तो अब जब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे के पहले हम आपसे बात करेंगे ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे में आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट फ्राइडे के पहले एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है जो कि डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट सेक्शन पे हम पिन कर देंगे। आप आराम से उसका बेनिफिट उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर भी हम उसमें लिख देंगे, आप हमें ज़रूर रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्लैट अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप नेक्स्ट फ्राइडे के पहले ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ते हो तो। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए एनरोल करते हो आपके पास एक ईमेल आएगा, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप लिखा होगा। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है सो डैट आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन लाइव कोर्स की सारी अपडेट जो है वो आपके पास आती रहे। ठीक है, और अगर आप एनरोल नहीं भी करना चाहते हो तो आप हमारे फ्री ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है, चलो चलो चलो, अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक एक रिबन टर्मिनोलॉजी समझ ली। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट कीज क्या क्या काम करती हैं वो हमें बताइए। बेसिक शॉर्टकट कीज क्या क्या काम करती हैं? कंट्रोल A आपने सुना होगा,
कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, है ना, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, है ना, कंट्रोल एस सेव होता है ना। ऐसे करके आपने बहुत सारी शॉर्टकट की सीखी होंगी, बट जब हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में आएंगे ना तो हम लोग इन डिटेल सीखेंगे कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। आज के सेशन में हम लोग को सीखना है कि यहाँ पर मेन फंक्शंस क्या होते हैं। जब होम बटन की बात करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर होता है आप टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो, टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल कर सकते हो, कैसे पेस्ट रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ नया इंसर्ट करना हो आपके अंदर, यानी कि जितने भी बेसिक फंक्शंस है ना वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। कुछ इंसर्ट आपको शीट में करना हो, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। जब आप बात करते हो इंसर्ट की, तो यहाँ पर आता है टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको रखना हो, वाटर मार्क रखना हो, कोई वर्ड आर्ट रखना हो, हेडर फुटर रखना हो, कोई पिक्चर लगानी हो, टेबल लगानी हो, शेप्स करने हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद आता है ड्रॉ। ड्रॉ तो एक बेसिक फंक्शन है, यहाँ पर आप सिर्फ लिख सकते हो, वो स्क्रीनशॉट जैसा क्लिक हो जाएगा, आप उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। पेज लेआउट में दोस्तों यहाँ पर आप ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो मार्जिन कैसी देनी है, प्रिंट एरिया कितना रखना है, ये सारे ओरिएंटेशन जो एक होता है पूरा लेआउट होता है, वो आप यहाँ पर आकर डिसाइड कर सकते हो। फॉर्मूलाज यहाँ पर हम लोग तो सिर्फ वो फॉर्मूला सीखेंगे जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बट आप जो है यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो लॉजिकल फॉर्मूलाज भी हैं, फिनेंशियल फॉर्मूलाज भी हैं, एनपीवी भी यहीं से निकल कर आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, जैसा आपका यूज वैसा आप एक्सेल को यूज कर सकते हो। हम लोग बेसिकली वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे जो फ्रीक्वेंटली ऑलरेडी यूज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेटा टैब है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स ऑफ द इंटायर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर समझना हम लोग एकदम एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम है, फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, तो आपको दो क्राइटेरियाज पे फिल्टर करना है। जैसे अभी यहाँ वाले डेटा पे हमने सिर्फ हाउस फिल्टर करना था, ठीक है, तो हम फिल्टर यूज कर सकते हैं सीधा। बट अगर हमें वो देखना है कि हाउस और रेंट भी हो, मतलब नेचर ऑफ आउटफ्लो में रेंट हो और कैटेगरी में हाउस हो, तो वो एडवांस फिल्टर से होता है, वो हम लोग सीखेंगे वहां पर जाकर, ठीक है। यहाँ पर एडवांस फिल्टर जो दिया हुआ है, व्हाट इफ एनालिसिस इज अ वेरी गुड थिंग, ग्रुपिंग इज अ वेरी गुड थिंग, ये सारी हम लोग सीखेंगे। फिर आते हैं रिव्यू के अंदर, ठीक है। इसमें से फॉर्मूलाज के अंदर, डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो एडवांस्ड एक्सेल के अंदर भी आपकी आएंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर। तो रिव्यू टैब क्या है, रिव्यू टैब के अंदर हम लोग यहाँ पर आकर देखेंगे कमेंट लगाना हो किसी सेक्शन में, प्रोटेक्ट शीट करना हो, जैसे आप चाहते हो कि फॉर्मूले या कुछ पासवर्ड डालने के बाद ही ये शीट ओपन हो, तो वो कैसे होती है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। फिर उसके बाद अच्छा आप चाहते हो कि एडिटेबल ना रहे, सिर्फ रीड ओनली ओपन हो, वो भी हम लोग जाकर रिव्यू टैब के अंदर सीखेंगे। बेसिकली रिव्यू कैसे किया जाता है, कैसे इंश्योर किया जाता है कि जो आपकी फाइल है उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसकी जो है एक ओरिजिनलिटी ऑथेंटिसिटी बनी रहे विदाउट एनी चेंजेस, है ना। फिर व्यू के अंदर कैसा, एज द नेम सजेस्ट, कैसा दिखने वाला एक्सेल फाइल वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फ्रीज पेन आप फ्रीज कर सकते हो, टॉप फ्रीज कर सकते हो, लेफ्ट फ्रीज कर सकते हो, ग्रिड लाइन जैसे अभी हमने यहाँ से हटाई थी, ये ग्रिड लाइन हटा सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूला बार भी हटा सकते हो, आप चाहो तो हेडिंग्स भी यहाँ पर हटा सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। फिर यहाँ पे पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक की भी बटन है। एक्सेल में से आप बहुत बार देख पाओगे कि एक ही फंक्शन जो है वो मल्टीपल जगह दिया गया है, जैसे यहाँ पे पेज लेआउट की बटन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बट ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एक्सेल यूजर्स थे उनको तकलीफ ना आए, ऐसा बेसिकली इसीलिए किया गया है। तो अब हमारी जितनी भी लैंग्वेज होने वाली है समझाने की, वो होने वाली हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम लोग मिक्स करके ऐसे ही सीखते जाएंगे, जैसे हम लोगों ने इस लेक्चर को कंडक्ट किया है वैसे के वैसे हम लोग बच्चे हुए 14 लेक्चर और कंडक्ट करेंगे और आप पूरा का पूरा एक्सेल अच्छे तरह से सीख पाओगे। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया तरह से आने लगेगा, बट आपको इतना आने लगेगा कि आप आराम से जब सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और आप अपने लेवल पर एक्सेल बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे, रिपोर्ट्स बना पाओगे, डैशबोर्ड्स बना पाओगे, कंक्लूजन्स निकाल पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Hoping to see you all in the recorded batch as well as the live batch. All the very best. See you in the next session.